अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में अहम खबरों के साथ साथ आपको बताएंगे कि कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने अहम संग मील अबूर कर लिया है। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो जाती अना को बालाए ताक रखना होगा। कौमी मफाद की बजाय अपनी जात को मुकद्दम रखना मुल्क से खैरखाही नहीं। मदऊ किए जाने के बावजूद एक सियासी जमात ने कौमी अहमियत के अहम इजलास में शिरकत नहीं की। ये जमात मामलात सड़कों पर तय करने के लिए बज़िद है। इत्तेहादी हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कोशा है। दरपेश माशी बहरान से जल्द निकल आएंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के जायजा इजलास में गुफ्तगू। नेशनल एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए मिल बैठना होगा। दहशतगर्दी का हर सूरत कुचल के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के नकाद से मुताल्लिक खुद नोटिस की समाअत। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस 16 फरवरी के हुक्मनामे में इंतखाबात के हवाले से अपनी राय दे चुके हैं। मामले की समाअत के लिए बाकी जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जेल भरो फिल्म फ्लॉप, अब डूब मरो फिल्म चलाएं। इंतखाबात के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। भुट्टो की सियासी और नवाज शरीफ की आईनी शहादत अदलिया के फैसलों का नतीजा है। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक इदारा दूसरे इदारे के लोगों को ताहयात नाअहल करे। मुल्क सियासी जद्दोजहद से बनाया गया था। इमरान नियाज़ी मुल्क पर अजाब बनकर नाजिल हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। किसी को खुश करने के लिए अदलिया जैसे मुअज़्ज़िज़ इदारे को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। मुअज़्ज़िज़ जजेस को एतराज़ात के बाद इखलाकी तौर पर बेंच से अलग हो जाना चाहिए। अदलिया सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है, इसे लिख नहीं सकती। पार्लियामेंट की बालादस्ती का वाहिद रास्ता जमहूरियत और आइन पर अमल दरामद है। मरकजी सदर अवामी नेशनल पार्टी असफंदयार वली खान। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन का तंजीमी इजलास। कारकर्दगी और तंजीमी ढांचे का जायजा। जो जमात हर तरह के जबर के खिलाफ डट कर खड़ी रहे वही अवामी जमात होती है। साबित किया है कि झुकते हैं न जेल जाने से डरते हैं। मरियम नवाज। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के लिए दायर दरखास्तों की समाअत। अगर गिरफ्तारियां खुद दी थीं तो जल्दी किस बात की है? अदालत का वक्त क्यों जाया किया जा रहा है? समाअत पीर तक मुलतवी। पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएं। जस्टिस शाहराम सरवर के रिमार्क्स। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारत को फरोग देने के लिए $1 अरब मालियत के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान अशिया और खिदमात को फरोग मिलेगा। ताशकंद में बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। वजीर खजाना इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वजीर सरमायाकारी, सनत और तिजारत की शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका मफादात मुश्तरक हैं। शिद्दत पसंद तंजीमें खत्ते का अमन खराब न करें। मुस्तहकम दो तरफा ताल्लुकात से पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत मिलेगी। तवानाई, ज़राई आलात और दीगर शोबों में तिजारती ताउन को फरोग दिया जा रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस। पाक फौज की इमदादी टीम तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वतन वापस पहुंच गई। टीम ने 91 मकामात को सर्च किया, 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 13 अफराद को जिंदा बचाया। पाक अफवाज ने हमेशा मुल्क का नाम बुलंद किया है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम। मोदी की कश्मीर मुखालिफ पॉलिसी पर तनकीद करने पर सरकारी स्कूल का उस्ताद मुअत्तल। कश्मीरी अवाम को 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले, सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह। भारत में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख फस्ताई मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी और मजालिम के सामने डट गए। अहम रहनुमा तूफान सिंह की झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे। निहत्ते मुजाहिरीन पर पुलिस का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रूस यूक्रेन जंग का 1 बरस मुकम्मल, 42,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके, हजारों शहरी जख्मी। G7 मुमालिक का यूक्रेन की इमदाद को मजीद बढ़ाने का फैसला। कीव में स्पेन के वजीर आजम की यूक्रेनी सदर से मुलाकात। जर्मन साख्ता लेपर्ड 2 टैंक फ्राहम करने का ऐलान। शिमाली कोरिया की जानिब से मजीद 4 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों का तजुर्बा। बहिरा जापान में दागे गए मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। शिमाली कोरिया की मिसाइल तजुर्बात इश्तियाल अंगेजी हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। अमरीका को बैक वक्त 2 मौसमी शिद्दतों का सामना, कहीं गर्मी तो कहीं बर्फानी तूफान। वाशिंगटन और मशरकी रियासतों में हीट वेव से गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। 28 रियासतों में 7.5 करोड़ अफराद को बर्फानी तूफान का सामना। शदीद बर्फबारी के बायस 2,80,000 घर बिजली से महरूम। Oh, cracked and fatted. And again, new balls played. और कराची में PSL 8 का 13वां मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 221 रन का हदफ। आजम खान की तूफानी बैटिंग। 42 गेंदों पे 97 रन की इनिंग्स खेली। आसिफ अली के 42 रन। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Thrashing blade for Bet. Oh! हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए प्लान तरतीब देने के हवाले से इजलास में तमाम स्टेक होल्डर समेत सियासी जमातों को दावत दी, लेकिन एक सियासी जमात हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले है, हमें मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए जाती मफादात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और अब सानिया पेशावर के बाद भी हुकूमत ने मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों और मुतल्लिका फरीकैन का इजलास बुलाया ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ लाया अमल तय किया जा सके, मगर एक सियासी जमात ने इनकार कर दिया। सबको मैंने दावत दी और अपने कॉलीग्स को मैंने दरख्वास्त की कि उनको फ़ोन करके आप दावत दें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर और अपनी मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे होकर अपनी तमाम तवानाइयाँ इसके लिए सर्फ कर दें। बस यही रास्ता है ना सिर्फ पाकिस्तान को बचाने का, बनाने का और एक अजीम मुल्क बनाने का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के सपूत वो शहीद हुए, माएँ, बेटे, वालिद, बच्चे, बच्चियाँ, अफवाज पाकिस्तान के अफसर, नौजवान, उनके बच्चे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, सियासतदान, उनके बच्चे। इससे बड़ी और कोई इसकी मिसाल नहीं, ना कोई सबूत मुहैया हो सकता है कि 80,000 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया और यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं दुनिया के लिए अमन का हमने एक बंदोबस्त किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है और मुल्क की बका के लिए IMF की शराइत मानने को तैयार हुए हैं। हुकूमत में मौजूद तमाम सियासी जमातें सियासी मफाद से हटकर मुल्क की मफाद में फैसले कर रही हैं। आज पाकिस्तान इकनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। IMF से गो के इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट स्टिल
week 10 days in the future, کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان پہلے ہے اور باقی چیز اس کے ماتحت ہے. تو یقیناً آج یہ ہاؤس اور خاص طور پر میرے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں ان سب نے اپنی جو پولیٹیکل سٹیک داؤ پہ لگائی ہے اور اسٹیٹ کو بچانے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور خلوص سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے دوست ممالک کی مدد کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے از خود نوٹس کی سماعت کی. دوران سماعت مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ دونوں ججز 16 فروری کے حکم نامے میں 2 صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے اپنی رائے دے چکے ہیں. ایڈوکیٹ فاروق نائک نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مشترکہ بیان عدالت میں پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ معاملے کی سماعت کے لیے باقی ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس سے قبل عوام سپریم کورٹ آتے تھے، اس مرتبہ دستک آئین نے دی ہے اور سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے. انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس لینے کے حوالے سے 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ 16 فروری کا ہے، جبکہ از خود نوٹس 22 فروری کو لیا گیا. اس دوران صدر مملکت کی طرف سے 2 صوبوں میں انتخابات کی تاریخ دینے سمیت کچھ اہم چیزیں وقوع پذیر ہوئیں، جس کے باعث از خود نوٹس لیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما ایڈوکیٹ فاروق نائک نے کہا کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر دیکھیں گے کہ ایک اجنبی کے کہنے پر دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کیا وجوہات تھیں. ساری باتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کیا یہ ملک جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا یا کیا کہتے ہیں ایک سمپل کوئی رول آف لا ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر ہو، یا ان سب کو ختم کر کے رولز آف دا گیم کوئی نہیں ہے، آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر بولیں الیکشن کرائیں 90 دن کے بعد. جب یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. سسٹم کو ڈیریل کر دیا، سسٹم کو ختم کر دیا. اس کا نقصان جو ہے بہت کیا کہتے ہیں دور تک جائے گا اور یہ نقصان جو ہے ملک کو اور قوم کو سنبھالنا پڑے گا. اس وقت آپ کو پتہ ہے مالی بحران بھی ہے. ان مالی بحران کے اندر کیا الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ کیا الیکشنز پہ خرچ ہو سکتا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ملک کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. موجودہ بحران کے حل کے لیے عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیل بھرو فلم فلاپ ہونے کے بعد ڈوب مرو فلم چلائی جائے. تفصیل جانتے ہیں نمود مسلم سے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین سمیت پوری قوم متاثر ہوتی ہے. اس لیے ملک کو درپیش آئینی نکات کی تشریح کے لیے 9 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے. وزیر دفاع نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیوں سپریم کورٹ کے بعض ججوں پر ان کے کردار کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے. میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا. جسٹس منیر صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جسٹس کارنیلیس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا. جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کو، جسٹس ریاض شیخ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن سعید الزمان صدیقی اور ناظم صدیقی صاحب کو نہیں کیا جاتا. ثاقب نثار صاحب کا نام ہے، کھوسو صاحب کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آتا. کیوں نہیں نام آتا؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو، یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان سیاستدانوں کی تحریک کی صورت میں معرض وجود میں آیا. تاہم بدقسمتی سے ماضی میں اعلیٰ عدلیہ کے بعض انتہائی متنازع فیصلوں سے جہاں سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، وہیں عدلیہ کی ساکھ پر بھی سنجیدہ سوالات اٹھے، جنہیں اب عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ہی بہتر کرنا ہے. اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر
बर्बाद कर दिया। जनाब, हमने एक कानूनी, आपने, मैंने, इस हाउस में बैठे दूसरे लोगों ने कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी असम्बली के अरकान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की माहाना तनख्वाह 1,68,000 है। ताहम दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेट्स और बाज अदारों के अफसरान की तनख्वाहें और मराद हैरत अंगेज हद तक ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हम सियासतदानों का तो अवाम समेत हर कोई एहतसाब करता है, ताहम सरकारी खर्चे पर कई एकड़ों पर बने गोल्फ कोर्सेज और क्लब्स का एहतसाब कौन करेगा। कौमी असम्बली ने कमेटी ऑफ चेयरमैन की इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन की तश्कील का बिल भी मंजूर कर लिया। बिल वफाकी तालीम के वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया, जबकि ऐवान में गैस चोरी रोकथाम तमीमी बिल और नवीद आमिर जीवा ने ज़कात और उशर तमीमी बिल पेश किया, जिसे मुतलका कमेटियों के सुपुर्द कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंद यार वली खान ने कहा है कि अदलिया को अपने वक़ार की खातिर फैसलों से साबित करना चाहिए कि वो आइन के साथ हैं। वक्त आ गया है कि इंसाफ से तनकीद का जवाब दिया जाए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने के लिए अदलिया जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। मुअज़्ज़ज़ जजेस को एतराज़ात के बाद इखलाकी तौर पर बेंच से अलग हो जाना चाहिए। असफंद यार वली ने कहा कि आइनी मामलात पर गैर ज़रूरी नोटिस पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि किसी एक फरीक के लिए नरम गोशा है। असफन यारवली ने कहा कि सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच का हिस्सा न बनाना हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि अदलिया सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है, उसे लिख नहीं सकती। पार्लियामेंट की बालादस्ती का वाहिद रास्ता जमहूरियत और आइन पर अमल दरामद है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में होने वाले इजलास में सरगोदा डिवीजन में पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हमारे कारकुन हमारा फख्र हैं। वर्कर्स ने साबित किया कि वो जेल जाने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि जबर के बावजूद अवाम में मकबूलियत रखने वाली जमात ही अवामी जमात होती है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन तमाम हथकंडों के बावजूद डट कर खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने कहा कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सियासी अमल में खवातीन की शिरकत बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तवानाई डिवीजन के वज़ीर ममलकत हाशिम नोतज़ई ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मुलाकात में तवानाई डिवीजन के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ममलकत हाशिम नोतज़ई के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मलिक अब्दुल वली काकड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा, साबिक अरकान सूबाई असम्बली सूफी अकरम और जाहिद अकरम ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हल्के के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदुखेल ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबा बलोचिस्तान में वज़ीर आज़म की हिदायत पर शुरू किए गए तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और इस हवाले से मुस्बत अवामी रद्द-ए-अमल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने अशिया और खदमात के शोबे में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए $1 अरब मालियत के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। माहिदे पर दस्तखत पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, माशियात, साइंसी और तकनीकी ताउन के 8वें इजलास के मौके पर हुए। इजलास उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मुनक्किद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी, सनत और तिजारत लजीज़ कुदरत ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में दोनों ममालिक ने तिजारत, मईशत, बैंकारी, सनत व पैदावार, सरमायाकारी, टेक्सटाइल, इंडस्ट्री, तवानाई, तेल, कुदरती वसाइल, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात, ज़राअत, सयाहत और सकाफत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान के वफ़द ने तिजारत, ट्रांसपोर्ट, बैंकारी और ज़राअत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक की कोशिशों को सराहा गया। $1 अरब के मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान अशिया और खिदमात को फ़रोग़ मिलेगा। फ़रीक़ैन ने पायदार नमू, सप्लाई चेन के क़याम और ज़ाब्ता जाती माहौल में सहूलियात से भी इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में फ़ैसला किया गया कि मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन का आइंदा इजलास पाकिस्तान में होगा। बाद अज़ां वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी लजीज़ कुदरत से मुलाकात भी की और वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार उज़्बेकिस्तान के मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच चुके हैं।
और नाज़रीन, बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदे जो हुए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद होंगे, दोनों ममालिक के लिए खुशाइंद होंगे। और वज़ीर ख़जाना सेंटर मोहम्मद इसाक डार इस 8वें इजलास में शिरकत करने के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मेहनत कश तबके की खुशहाली के लिए ताउन को बढ़ाने का इरादा किया है। वाशिंगटन में वज़ीर तिजारत नवीद कमर और अमरीकी तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क के तहत उमूर का जायजा लिया गया। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि टिफ़ा काउंसिल से मुतालिक तमाम शोबों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। मुज़ाकरात में मार्केट तक रसाई और इजाफी ज़रई मसनूआत के लिए रुकावटें कम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की और दिफा, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी से रिवायती दिफा तक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के किरदार और इलाकाई अमन व सलामती के लिए उसकी कोशिशों को तस्लीम करना चाहिए। नाज़रीन, अमरीका ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि दोनों ममालिक के मुस्तहकम माशी ताल्लुकात से पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत मिलेगी। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात ने पाकिस्तानी सनतों और सारफीन दोनों की मदद की है। उन्होंने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा अहम हैं। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को मजीद वसअत देने के वसी इम्कानात हैं। 2 दहाइयों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में अमरीका सर फहरिस्त है। एक साल में हमारी सरमायाकारी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवानाई, ज़राई आलात और दीगर शोबों में तिजारत के फ़रोग की ज़रूरत है। तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। शिद्दत पसंद तंजीमें खत्ते का अमन खराब ना करें। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के लिए दायर दरखास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई, जबकि दौरान समाअत जस्टिस शाहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि अगर गिरफ्तारियां खुद दी थीं तो जल्दी किस बात की है, अब अदालत का वक्त क्यों जाया किया जा रहा है। जस्टिस शाहराम सरवर ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए कहा कि पहली दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस पर हमले और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई के साबिक एमपीए शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्ज़मान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई को अब सियासत के लिए किसी का कंधा मुयस्सर नहीं, जेल भरो तहरीक वाले गिरफ्तारियों से भागते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी सिर्फ बातों की हद तक इनकलाबी हैं। की इज्जत याद आ रही है। ये वही पीटीआई है जो कि इस अदलिया को शर्मनाक कहा करती थी। ये वही इमरान खान और वही फवाद चौधरी हैं जिनके बयानात आज भी सोशल मीडिया पे पड़े हैं। आज भी इनकी ट्वीट्स जो हैं वो इनको मुंह चढ़ा रही हैं। और फवाद चौधरी साहब, जो लोग 2 दिन के लिए जेल जाते हैं और रोते हैं, उनको चूल्हा नहीं, उन्हें टिश्यू चाहिए होते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपेक्स कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ है। कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात, खास तौर पर 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद और 19 फरवरी को कराची पुलिस चीफ ऑफिस में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और उसके बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मजीद क्या अहम फैसले लिए गए हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं राजबर की, उनसे बात करते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, खासतौर पर जो पेशावर पुलिस लाइन्स का था और उसके बाद कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर जो दहशतगर्दी के हमले हुए, उनके तनाजुर में तफसीली जायजा लिया गया। सिक्योरिटी का हसास इदारों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, दहशतगर्दियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध ने भी कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले और अब तक सामने वाले हकायक से इजलास को आगाह किया।
इजलास में जो है कराची पुलिस और सिक्योरिटी के लिए माजी में जो मंजूर होने वाले फंड्स की अदम दस्तियाबी है उस मामले पर गौर किया गया और ये हिदायत की गई कि पुलिस, CTT यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मनसूबों की तकमील की राह में जो है रुकावटें हैं उन्हें बिला ताखीर दूर किया जाए। उसमें यह कहा गया कि कौमी सलामती और अवाम के जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बुनियादी आईनी फ़र्ज़ है जिसे कौमी खुलूस, जज्बे, नीयत, तवज्जो और बेहतरीन सलाहियत से अंजाम देना होगा। इसके अलावा वफाक सूबों को अमन अमान की जिम्मेदारियों की बजावरी में भरपूर तावन और मदद फराहम करना होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस इजलास में खास तौर पे जो है मीडिया और खास तौर पर सोशल मीडिया जो है इसके किरदार पर गौर किया गया। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान वो मालूमात भी मीडिया पर नशर हो जाती हैं जिनसे दहशतगर्द और उनके सहूलतकार फायदा उठा सकते हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशन पर भी इसके ज़ाहिर असरात मुरतब होते हैं जिससे जो ऑपरेशन करने वाले अफसरान और जवान होते हैं उनकी जिंदगियां खतरे से दो चार हो जाती हैं। फिर इसमें इजलास में ये तजवीज़ दी गई कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनमें राय जो साइबर स्पेस है और दहशतगर्दी से मुतालिक जो SOPs हैं और जो ज़ाब्ते हैं उनसे रहनुमाई ली जाए और इसी तनाजुर में जो मीडिया हाउसेज हैं, मुतालिका स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मशावरत से एक ऐसा मुनासिब तरीक़ा वज़ा किया जाए ताकि ऐसी जो हंगामी सूरत हाल में अफवाहों, गुमराह कुन जो इतलात हैं और अवाम में जो खौफ पैदा करने के तदारुक के साथ जो है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है उसके जो दुश्वारियां हैं वो भी पैदा ना हों। फिर ये भी फैसला हुआ कि खुदा न खास्ता किसी हंगामी सूरत हाल में मीडिया और अवाम तक अब हकायक कैसे पहुंचे उसके लिए एक फोकल पर्सन जो है वो तजवीज़ किया जाए, तफवीज़ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी आपका। एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की है जिसमें मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से अहम फैसले लिए गए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए खबरनामे में अब आपको बताएंगे कि तुर्की के ज़लज़ला मुतासिर इलाकों में 17 रोज़ा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पाक फौज की 33 रुकनी सर्च और रेस्क्यू टीम वतन वापस पहुंच गई है। तफसील से आगाह करेंगे समीउल्लाह। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने तुर्किया के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में 17 रोज़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और तुर्किया में 91 मकामात से मलबा हटाकर 13 अफराद को जिंदा निकाला। टीम की तुर्किया से वतन वापसी पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्किया की एम्बेसी की जानिब से पाक फौज की टीम को गुलदस्ता पेश किया गया। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि तुर्किया और शाम में जल्जले से होने वाले नुकसानात पर बहुत दुख है। रेस्क्यू की टीमों ने तुर्किया में अपने फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दिए। सबसे पहले आप गए टर्की में, वो उस जगह पे जहाँ पे आपकी ड्यूटी थी, और आखिर में आप लास्ट टीम है जो वहाँ से निकली है। 91 जगह वहाँ पे आपने वो क्लियर की हैं और जो जिंदा निकाले हैं मलबे से लोग रेस्क्यू किए हैं वो 13 हैं, 13, और जो डेड बॉडीज़ रिकवर किए हैं वो 38 है। ये आपकी टीम का कारनामा है। रेस्क्यू हमारे टीम गई थी, वो भी 1122 वाले, उन्होंने भी वो भी 7 फरवरी को आपके वहाँ पे गए तो उन्होंने जो साइट्स क्लियर की 147 थी और रेस्क्यू जो उन्होंने किए जो जिंदा बंदे निकाले वो 15 थे, 15, और इसी तरह जो डेड बॉडी निकाली वो 63 थी। पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर मोहम्मद पजाजी ने कहा, ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए पाकिस्तान ने मिसाली किरदार अदा किया है। रेस्क्यू टीम ने बहुत सी जिंदगियां बचाईं। You have done great job, invaluable job. You have saved many lives in Turkey. As you all know, you have experienced actually. We have a great disaster. It is a colossal one. Thank you very much. We are so grateful to you. Deeply grateful to you. पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम को उनके काम और पेशावराना महारत के बायस तुर्किया और बैनुल अक़वामी मीडिया में भरपूर पजीराई मिली। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, शाम और तुर्की में ज़लज़ला से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए शाम पर आयद पाबंदियों में आर्जी नरमी करने का फैसला किया है। इमदादी तंजीमें शाम के मुतासर इलाकों में अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगी। उन्हें 6 माह के लिए यूरोपीय यूनियन से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उधर वज़ीर दाखिला ने इमारतों में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने के जिम्मेदारान के खिलाफ मुजरिमाना तहक़ीक़ात में तौसी का ऐलान किया है। अब तक 564 मुश्तबा अफराद की निशानदही की जा चुकी है।
कुछ मजीद खबरों रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए UTN नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं, सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि काज़ाकिस्तान के सरमायाकारों को पाकिस्तान के खसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर नोमान बशीर भट्टी से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और मईशत के शोबे में ताउन बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तिजारत की सलाहियत मौजूदा सतह से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ पायदार और बामाने ताल्लुकात का ख़्वाह है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाना पाकिस्तान की खित्ते की जानिब पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर मुमलिकत ने नामजद सफ़ीर से कहा कि वो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करें। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि सिविल सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के हालात जिस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए वैसी ही तब्दीलियां पाकिस्तान में लाना होंगी। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाहौर में सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए प्रोफेसर अहसन इकबाल ने कहा कि कोई शक नहीं कि हुकूमती पॉलिसी लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार आपकी कारकर्दगी पर है, आप ही पाकिस्तान को नई सिमत पर डाल सकते हैं। हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको बुनियादी तौर पे बहुत क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि उनका अगला मिशन क्या है। पाकिस्तान मेरे नज़दीक आज 2023 है, 2035 में कहाँ खड़ा होगा, ये जो इस कमरे के अंदर सारे लोग खड़े हैं, इनकी सलाहियत और इनकी कारकर्दगी पे इसका इन्हिसार है। वफाकी वजीर ने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क में सियासी हैजान ने हर चीज़ को तबाह किया। 2013 में हालत ये थी कि 16-18 घंटे बिजली नहीं थी। पाकिस्तान में हर रोज़ एक खुदकुश बमबार पड़ता था। कराची जो है वहाँ पर कोई घर से निकलता था तो उसकी माँ बहन बेटी मुसल्ले पे बैठ जाती थी कि अल्लाह ताला इसे खैरियत से शाम को लेकर आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 to 4 years पाकिस्तान वॉज टर्न्ड अराउंड। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों में बढ़ता जवाल मुल्क के लिए मुस्बत इशारा नहीं। बेशक प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम है, मगर सरकारी इदारों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वजीर ने सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर बलूचिस्तान के जिला आवरान में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में हेलीबोर्न फोर्स का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। इस इलाके में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बारूदी सुरंगों से कई बार निशाना बनाया था। लाहौर में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। वर्कशॉप से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि मालूमात की तस्दीक खुसूसन सोशल मीडिया पर जाली खबरों की हौसला शिकनी और तहकीक के जरिए
हाइब्रिड वॉर से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए मुल्क में गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा करना चाहता है। झूठी खबरों के तदारुक के लिए सहाफ़ियों को तरबियत की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शफाफ और गैर जानिबदार सहाफ़त का असल मकसद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली होना चाहिए। अमेरिका के गुआंतानामो बे जेल में कैद 2 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। दोनों पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए वजारत खारजा ने मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर काम किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक खुशी है कि मोहम्मद अहमद रब्बानी और अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी अपने खानदानों के पास वापस पहुंच चुके हैं। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में फस्ताई भारतीय हुकूमत के जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। जिला रामबन में एक सरकारी स्कूल टीचर को मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज पर तनकीद करने पर मुअत्तल कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके में सरकारी मुलाजमिन को हुक्म दिया है कि वो उसकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसी पर तनकीद से बाज रहें। उन्होंने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि वो सरकारी मुलाजमिन की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों पर बाकायदगी से नजर रखें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस लें, जहां भारतीय फौजी निहत्ते शहरियों को शहीद, गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी अवाम को 10 लाख से ज्यादा भारतीय फौजियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने आलमी तंजीमों से मुतालबा किया कि वह मकबूजा इलाके में होने वाले मजालिम पर भारत का मुहासबा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रतन लाल गुप्ता ने जम्मू में पार्टी रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि काबिज इंतजामिया की पॉलिसियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को एक तरफा गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात को 1300 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फौजियों के मुसलसल फौजी मुहासरे और इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ मजम्मती बयानात दर्ज थे। इस मौके पर शुरका का कहना था कि भारत मकबूजा इलाके में गैर कानूनी इक़दामात करके पूरे खित्ते का आम दांव पर लगा दिया है। आलमी बिरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। नाज़रीन, भारत में रहने वाले सिख फस्ताई मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी और मजालिम के सामने डट गए हैं। सिखों की तहरीक आज़ादी के रहनुमा की गिरफ्तारी पर सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। तफसील अब्दुल्ला शाद से। भारत में रहने वाले सिख मोदी सरकार के मजालम और रेशा दवानियों का हमेशा से ही शिकार रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने खालिस्तान के लिए सरगर्म तंजीम वारिस पंजाब दे के रहनुमा तूफान सिंह को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। खालिस्तान तहरीक के सरबराह अमृतपाल सिंह ने अपनी कम्युनिटी को अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। मोदी हुकूमत के गुंडों ने पुलिस की वर्दी में ज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया और आंसू गैस के गोले फेंके। रियासती दहशतगर्दी पर सिखों ने पुरअमन रहने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो बेसूद साबित हुई। पुलिस ने मुतअद्दिद बेगुनाह सिखों को गिरफ्तार किया, जिनकी बाजियाबी के लिए माहौल कुछ देर गर्म रहा। बिगड़ते हुए हालात के पेश नजर पंजाब की भगवंत मान सरकार को बिल आखिर घुटने टेकने पड़े और उन्होंने तूफान सिंह की रिहाई का ऐलान कर दिया। भारत की बुज़दिल हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को काबू में करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। उन्होंने सोशल मीडिया पर खालिस्तान से मुतल्लिक पोस्टें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिखों को हमेशा अपना मातहत रखने के लिए नित नए बयानात देते रहते हैं। एक हालिया बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी खालिस्तान नहीं बनने देगी। इस पर अमृतपाल सिंह व दीगर रहनुमाओं ने बीजेपी को बावर कराया कि अगर अमित शाह सिख कौम के खिलाफ कार्रवाइयों से बाज न आए तो उनका अंजाम भी इंदिरा गांधी जैसा होगा। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते हुए बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है, जबकि दोनों ममालिक की लड़ाई ने आलमी सतह पर माशी और सलामती मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, दिन था 24 फरवरी 2022 का और यूक्रेन के अवाम अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। यहाँ के बच्चे पार्क्स में खेल रहे थे, नौजवान बुजुर्ग सब अपने अपने कामों में मसरूफ दिखाई देते थे। लेकिन फिर रूसी टैंकों ने यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ चढ़ाई कर दी, जिसके बाद से कत्लो गारत का और तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, नाज़रीन, वो आज तक जारी है। इस हमले ने यूक्रेनी आवाम की जिंदगियों का नक्शा ही बदल कर रख दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस के हमले के बाद तकरीबन 80 लाख अफराद को यूक्रेन से नकल मकानी पड़ना पड़ी और मजीद 53 लाख शहरी अपने ही मुल्क के अंदर बेघर हो चुके हैं। यूक्रेनी हुकाम बताते हैं कि गुज़श्ता एक साल से जारी इस जंग में अब तक 9,000 से ज़्यादा शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इसमें 450 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के आगे अपना कामयाब दिफा कर रहा है और ये तमाम इलाके जिन पर रूस ने कब्जा किया था उनमें से तकरीबन 50% से ज़ायद ऐसे इलाके हैं जो अब यूक्रेन के पास वापस आ चुके हैं। नाज़रीन, यूक्रेन अगर अब तक इस जंग में रूस जैसे मुल्क के आगे डट कर खड़ा है तो उसके पीछे मगरबी ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से भी हम देखते हैं कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है। एक साल के दौरान $112 बिलियन और साथ ही साथ जदीद टैंक्स, हथियार, मिलिट्री मशीनरी, तैयारे और फौजी इमदाद की मद में यूक्रेन को दिए गए हैं। नाज़रीन, बरतानिया अमेरिका के बाद यूक्रेन की सबसे ज्यादा अस्करी इमदाद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, आज के दिन यूक्रेन अपना यौम दिफा मनाएगा, लेकिन यूक्रेन कब तक अपना दिफा कर पाएगा इसका जवाब कोई नहीं जानता। और नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 13वें मैच की। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए यूटीएन नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं, सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 221 रन का हदफ दिया है। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है और ये मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। कराची में जारी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बनाए। कोलिन मिनरू ने 22 गेंदों पर 38 रन बनाकर इस्लामाबाद को मजबूत आगाज फराहम किया। 71 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद आजम खान मैदान में आए। उन्होंने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 42 गेंदों पर 97 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 8 छक्के और 9 चौके शामिल थे। आसिफ अली ने 24 गेंदों पर 42 रन जोड़े। उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मोहम्मद हसनैन और एडन स्मिथ ने 2-2 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, खेलों के हवाले से खबरें और भी हैं, लेकिन जानेंगे साथी एंकर मोहम्मद अनीस से। जी बहुत शुक्रिया। अब PSL की दीगर खबरों में बात करते हैं अब तक के टॉप परफॉर्मर्स की। मुसलसल 4 मैचेस जीतने वाले मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो सबसे अच्छी कारकर्दगी मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों की रही है। बैटर्स में सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 इनिंग्स में 1 सेंचुरी की मदद से 329 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं। रायले रोसो का 4 इनिंग्स में 218 रन के साथ दूसरा नंबर है। बॉलिंग में पहली तीनों पोजीशंस पर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स काबिज हैं। पहले नंबर पर मौजूद इहसानुल्लाह ने 5 मैचेस में 12 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुल्तान्स ही के अब्बास अफरीदी 4 मैचेस में 10 विकेटों के साथ दूसरे, जबकि उसामा मीर 5 मैचेस में 9 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन के आराम के बाद इतवार को 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के 14वें मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें कराची में बदमुकाबिल होंगी। रवा इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच है। पहले मैच में मुल्तान ने 3 रन से कामयाबी हासिल की थी। PSL में मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 12 मैचेस हुए हैं, जिसमें दोनों ने 5-5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। 2 मैच बगैर नतीजे के खत्म हुए।
PSL 8 में कराची और मुल्तान ने 5-5 मैच खेल रखे हैं। मुल्तान 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त है, जबकि कराची की टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। इवेंट के 15वें मैच में पिशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का सामना होगा। गुज़श्ता इवेंट्स में पिशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी रहा है। 15 मैचेस में से ज़ल्मी ने 8 जबकि कलंदर्स ने 6 मैचेस अपने नाम किए। 1 मैच टाई हुआ। PSL 8 में पिशावर ने 4 जबकि लाहौर ने 3 मैचेस खेल रखे हैं। दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हफीज, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद ने कराची में कैंसर से मुतासरा बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने अपने दरमियान स्टार्स को देखकर खुशी का इजहार किया, तस्वीरें बनवाई और ऑटोग्राफ लिए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बच्चों को अपने साइन किए हुए बैट्स दिए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की शर्ट्स भी दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी हसन अली ने T20 क्रिकेट में अहम संग मील हासिल कर लिया है। हसन अली ने पिशावर ज़ल्मी के बैटर जिमी निशम को आउट करके T20 क्रिकेट में अपनी 200 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। फास्ट बॉलर ने यह संग मील 156 T20 मैचेस में हासिल किया। हसन अली 200 T20 विकेटें हासिल करने वाले 12वें पाकिस्तानी बॉलर हैं। इनसे कबल जुनैद खान, मोहम्मद हफीज, उमर गुल, इमाद वसीम और अजहर महमूद भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। शादाब खान, सईद अजमल, यासिर अरफात, मोहम्मद आमिर, शाहिद आफरीदी और सुहेल तनवीर भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। वहाब रियाज ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 405 विकेटें हासिल कर रखी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। कुछ और खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे सेनेट की गोल्डन जुबली के हवाले से, जिसमें चेयरमैन सादिक सिंजरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ है। चेयरमैन सेनेट ने हिदायत की है कि किफायत शुमारी पॉलिसी पर अमल करते हुए तारीखी अहमियत की इस तकरीब के लिए इंतजामात को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम इंतजामात से मुतालिक सेनेट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भी एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद में तालीम से महरूम बच्चे, चैलेंजेस और आगे बढ़ने का रास्ता के मौजू पर तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज ने पाकिस्तान टीचर्स फोरम के इश्तराक से किया। अराकीन पार्लियामेंट, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। पीएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अनवर ने इदारे के अगराज और मकासद के बारे में आगाह किया। शुरका ने कहा कि तालीम और मईशत का आपस में गहरा ताल्लुक है। स्कूलों से बाहर बच्चों की ज्यादातर तादाद देही इलाकों से ताल्लुक रखती है, जिनमें बच्चियों की तादाद ज्यादा है। पाकिस्तान में 8 से 16 बरस की उम्र के 22.8 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम और बरामदात के फरोग से बासानी माशी मसाइल से निकला जा सकता है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में खिताब के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत संभालते ही खतरनाक आदादोशुमार सामने आए। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा और पॉलिसियों में भी अदम तसलसल के बाइस तरक्की का पहिया जाम रहा। इससे कबल एहसन इकबाल ने यूनिवर्सिटी में वाक़ नेशनल सेंटर इन बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का दौरा किया, जहां वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी को यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ओपन डेटा पाकिस्तान वेबसाइट, एनर्जी इंफॉर्मेशन ग्रुप, इंटरनेट का जदीद इस्तेमाल, 5G और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जारी मंसूबों और जदीद मसनूआत की कामयाब तश्कील पर ब्रीफिंग दी गई। राज़ीन बारखान वाक़े में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें बराबर साबित हुई। 4 साल के बाद कोहलू के बाजियाब खान मोहम्मद मरी की फैमिली की उनसे मुलाकात करवा दी गई। मज़ीद तफसील क्या है बताएंगे वकार हैदर। बारखान वाक़े में बड़ा ब्रेक थ्रू। खान मोहम्मद मरी के अहल खाना बाहिफाजत कोयटा पहुंच गए। कोहलू के रिहायशी खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और बेटों को कोहलू, डेराबुगटी और दुक्की बॉर्डर एरिया, निसाऊ और नाना साहब से बाजियाब करवाया गया। सख्त सिक्योरिटी में रात गए बाजियाब 6 अफराद कोयटा पहुंचे। बारखान वाक़े पर सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान 10 रोजा रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। औरत की इज्जत है बलोच में कि ये हमारी जो इनका मर्तबा है वो सबसे ऊंचा है। तो कबायली हिसाब में, दीनी हिसाब में इससे ज्यादा हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक फर्द वाहिद की वजह से पूरे कबायली निज़ाम को कोई खराब नहीं करे। हाजीकोट बारखान से मिलने वाली लाश किस लड़की की है, मुइम्मा हल तलब है। 15-16 साल के जवान लड़के की है। उसका भी तशद्दुद के भी निशानात हैं, लेकिन वजह मौत उसकी भी गोली, जो सर पे गोली लगी है, वजह मौत उसकी भी वही है। बाजियाबी के बाद बलोच पश्तून ग्रैंड कबायली जरगा भी ईवान कलात से सेनेटर आगा उमर अहमद जई की सरबराही में रेड जोन पहुंचा।
معاملے کے فوری حل کے لیے بلوچستان گورنمنٹ، پولیس اور لیویز کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں، سول سوسائٹی، NGOs اور تھنک ٹینکس کو بھی کوئی جامع اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ وقار احمد کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اب آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 ماہ سے ملک میں پولیو کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا، یہ موجودہ حکومت کی کامیابی ہے۔ پولیو کے تدارک اور شعور کی آگاہی کے لیے ٹرک آرٹ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تقریب کا احوال سہیل جمالی کی اس رپورٹ میں۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے کراچی میں منعقد آگاہی مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پولیو کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ جب حکومت سنبھالی تو ملک میں پولیو کے 20 کیسز موجود تھے، تاہم اس کا الزام سابق حکومت کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم الزامات لگانے پر یقین نہیں رکھتے۔ اتنا عظیم اجر ہے یہ کہ آپ اگر اپنے ٹرک کے پیچھے یہ بنوا لیتے ہیں جس سے ایک میسج چلا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو، اپنے پڑوس کے بچوں کو، اپنے ضلع کے، اپنے ملک کے بچوں کو اس موذی مرض سے بچائیں۔ ہم سب کا یہ قومی فریضہ ہے کہ اس کو آگاہی کو پھیلائیں، اور بجائے میں نے کہا کہ ہم نے کبھی الزام نہیں دیا اور نہ دیں گے، اگر ہم اتنا ہی میسج دے دیں کہ بھائی یہ آپ کے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے آئے ہیں تو ان کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی پلا دو، اپنے پاس چھاؤں میں بٹھا لو، اپنے ساتھ گلیوں میں لے چلو، یہ ہمارے بچوں کو معذوری سے بچا رہے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں دواؤں کی کوئی قلت نہیں، وزارت صحت نے 50 دواؤں پر قیمتیں کم کرائی ہیں۔ تقریب سے نیشنل پولیو کوارڈینیٹر شہزاد بیگ اور دوسرے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرک آرٹ کے ذریعے پولیو سے متعلق شعور کی بیداری قابل تحسین ہے۔ بعد میں وفاقی وزیر نے وفاقی اور صوبائی وزارت صحت کے تعاون سے بنائے گئے ٹرک آرٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پولیو مہم کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹرکس کو استعمال کیا جائے۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ فی الحال 10 ٹرکوں پر روایتی ڈیزائن بنائے گئے ہیں، جن کی تعداد میں فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، صدر مملکت کے اہلیہ بیگم سمینہ عارف الوی نے کہا ہے کہ معاشرے سے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوگی۔ انسداد تشدد مراکز برائے خواتین سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے۔ ملتان میں انسداد تشدد مرکز برائے خواتین کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام نے مرد اور خواتین کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہے۔ ایک مثالی اسلامی معاشرے میں جو حقوق خواتین کو حاصل ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے معاشرے میں حاصل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے قوانین موجود ہیں، مگر ان پر مکمل انداز میں عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -9، کالام -6، اسکردو -2، استور میں بھی -2، جبکہ گوپس میں بھی -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد میں 8، لاہور 12، کراچی 17، پشاور میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کوئٹہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ بہت شکریہ قاسم، اور موسم کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔